राजधानी रांची के भाजपा प्रदेश कार्यालय में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरुप्रकाश पासवान एवं भाजपा नेता चंदन क्यारी, पूर्व विधायक अमर कुमार बावरी के द्वारा संयुक्त रूप से संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया गया। इस संवाददाता सम्मेलन के माध्यम से राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा कि संविधान गौरव अभियान में संविधान के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में संविधान के प्रति आस्था और दिशा कैसे बने, इसके लिए इस अभियान की शुरुआत की गई थी। 21वीं सदी का यदि कोई महान ग्रंथ है तो वो बाबा साहेब द्वारा बनाया गया संविधान है। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब अम्बेडकर की जन्मभूमि महाराष्ट्र में 2024 के विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र की जनता प्रचंड बहुमत जनादेश देकर बाबा साहेब को सम्मान देने का काम किया। नेहरू जी स्वयं को भारत रत्न दे दिया, इंदिरा जी स्वयं को भारत रत्न दे दिया, लेकिन क्या मजबूरियां थी, क्या कारण था? ये आपका नव सामंतवाद है। ये कांग्रेस पार्टी का नव सामंतवाद है। ये बोलने में हमें कोई असमंजस नहीं है। ये नव सामंतवाद क्यों हम बताना चाहते हैं? आरक्षण का विरोध कोई राहुल गांधी जी के परिवार का आज का नहीं है। वो विदेश की धरती पे जाके कहते हैं, उनके शब्दशः मैं बोल रहा हूं, वी विल स्क्रैप रिजर्वेशन, हम आरक्षण को समाप्त करेंगे। नेहरू जी कहते थे, मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखकर कि उन्होंने कहा था, आई अपोज रिजर्वेशन ऑफ एनी काइंड। 61 का चिट्ठी है, मैं शेयर करूंगा आपके साथ। कहते हैं रिजर्वेशन प्रोड्यूसेस सेकंड क्लास ऑफिसर्स। आरक्षण से 2 दर्जे के अधिकारी आते हैं। राजीव गांधी जी 90 में सदन के पटल पे कहते हैं, मंडल कमीशन की सिफारिशें यदि लागू हो गई तो देश में गृह युद्ध हो जाएगा। तो राहुल गांधी जी अगर आरक्षण समाप्त करने की बात कर रहे हैं, कोई नई बात नहीं कर रहे, लेकिन आपके माध्यम से हम बताना चाहते हैं और पूरे विश्वास के साथ बताना चाहते हैं, राहुल गांधी जी, कांग्रेस पार्टी और आपका पूरा इकोसिस्टम चाहे जितना प्रयास कर ले, जब तक भारतीय जनता पार्टी है, जब तक नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, आप आरक्षण को हाथ तक नहीं लगा सकते। हम बताना चाहते हैं, बाबा साहेब अम्बेडकर के साहित्य को जलाने वाले एक तरफ हैं और दूसरी तरफ बाबा साहेब अम्बेडकर के साहित्य का ऑनलाइन डिजिटाइजेशन करके 2016 में मोदी जी ने पूरे विश्व में कराया। हमारे यहाँ 4 धाम की परंपरा है। 4 धाम की परंपरा से आगे बढ़कर के भी मोदी जी ने सुनिश्चित किया कि बाबा साहेब अम्बेडकर, उनसे जुड़े हुए जितने स्थान हैं, उनको पंचतीर्थ का दर्जा दिया। जन्म हुआ तो महू को तीर्थ बनाएंगे, शिक्षा हुआ तो लंदन को तीर्थ बनाएंगे, नागपुर को तीर्थ बनाइए, महापरिनिर्वाण स्थल को तीर्थ बनाइए, दिल्ली को तीर्थ बनाइए। तो हमारे लिए आस्था का विषय है, हमारे लिए श्रद्धा का विषय है। कि राहुल गांधी जी जो संविधान को लेकर के पूरे देश में घूम रहे हैं और संवैधानिक प्रतिबद्धता के लिए प्रमाण पत्र बांट रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटमेंट किसका कितना है, ये हम तय करेंगे। ये हम बताना चाहते हैं आपकी असंवेदनशीलता की पराकाष्ठा है। 2012 की बात, ज्यादा नहीं, 10 साल पुरानी बात, पहली बार देश के इतिहास में संविधान के सर्वोच्च स्थान पे आदिवासी की बेटी बैठी है तो अब बैठी है। पहली बार कोई कानून मंत्री केंद्र में दलित समाज का बनता है बाबा साहेब अम्बेडकर के बाद, तो मेघवाल जी अब बनते हैं। ऐतिहासिक संख्या अनुसूचित जाति की केंद्रीय कैबिनेट में, ऐतिहासिक संख्या अनुसूचित जनजाति की केंद्रीय कैबिनेट में, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने की बात, प्रदेशों में मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बनाने की बात हो, मंदिरों में राम मंदिर की बात हम करते हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास में परमानेंट मेंबर एक दलित समाज का है तो कामेश्वर चौपाल जी के रूप में मोदी जी ने सुनिश्चित किया है। आज मंदिर हो, सचिवालय हो, न्यायालय हो, विश्वविद्यालय हो, विधानसभा हो, लोकसभा हो, वास्तव में सामाजिक न्याय कहीं स्थापित हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की पिछले 10 वर्षों की सरकार में ऐसा वातावरण बना है। तो संवैधानिक प्रतिबद्धता की बात, सामाजिक न्याय की बात, बाबा साहेब अम्बेडकर की विरासत की बात हम मजबूती से पुनः बोलते हैं और पूरे विश्वास के साथ बोलते हैं कि राहुल गांधी जी, आपकी पार्टी, आपके लोग ये तय नहीं करेंगे। बाबा साहेब अम्बेडकर देश के 142 करोड़ लोगों के, उन पे देश के 142 करोड़ लोगों का दावा है और पिछले 10 वर्षों में जो मोदी जी ने किया है, जो बीजेपी ने किया है, उसी का परिणाम है।
कि आप CSDS का कोई भी सर्वे देखिए, बड़ी संख्या में, अपार संख्या में दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग का आशीर्वाद और जनादेश भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। वो चाहे तीसरी बार सरकार बनाने की बात हो, अलग अलग प्रांतों में हमारे आने की बात हो, हम आश्वस्त हैं और आशान्वित हैं कि सामाजिक न्याय, संवैधानिक प्रतिबद्धता, बाबा साहेब अम्बेडकर पे संवेदनशीलता का जो विषय है वो हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता थी, है और आगे भी रहेगी। आप सबका बहुत बहुत आभार धन्यवाद। वहीं भाजपा के पूर्व विधायक दल के नेता अमर कुमार बावरी ने कहा कि 25 जनवरी तक संविधान दिवस अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान में 27 जिलों में कई कार्यक्रम निर्धारित किए गए, जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पूरे झारखंड प्रदेश में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ इस विषय पर कार्य किया। इस अभियान के तहत कांग्रेस के द्वारा संविधान को लेकर अफवाह फैलाने का जो काम किया गया था, उसे लोगों को परिचित कराया गया एवं इस कार्यक्रम में बाबा साहेब अम्बेडकर के प्रति समर्पित जानकारी प्राप्त की गई। संविधान के प्रति लोगों को सजग भी बनाया गया। 2019 में सरकार है जिसका नेतृत्व झारखंड मुक्ति मोर्चा कर रही है। अनुसूचित जाति आयोग का गठन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में झारखंड बनने के बाद पहली बार हुआ। उसका कार्यकाल समाप्त हुए 6 साल हो गए। अनुसूचित जाति आयोग का न गठन हुआ, पर गठन तो हुआ है लेकिन उसका कोई पद का फिर से रिन्यूअल हुआ, किसी को उन्होंने बनाया नहीं। बाल संरक्षण आयोग हो, महिला आयोग हो, पिछड़ा वर्ग आयोग, किसी भी आयोग का गठन इन्होंने नहीं किया। अब लोकायुक्त, सूचना आयुक्त के लिए आप कहेंगे कि भाई विपक्ष की भी भूमिका है। एक प्रश्न बराबर उठ रहा है क्योंकि लोकसभा में मामला गया है तो लोकसभा ने सरकार को कुछ निर्देश दिए। तो इन्होंने वहां एफिडेविट देख के कहा है कि भाई नेता प्रतिपक्ष नहीं होने के कारण हम लोग नहीं, जबकि लगभग एक साल तक नेता प्रतिपक्ष के रूप में हम लोग काम कर रहे थे, तब भी सरकार का कोई मंशा नहीं था। तो संवैधानिक पदों पर मर्यादापूर्ण तरीके से कुछ रहे। एक चाल चरित्र चेहरा सिर्फ झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस की बात नहीं कर रहे हैं। देश के अंदर जो भी गैर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और सरकारें, प्राइवेट लिमिटेड सरकारें, वो सभी अपने परिवारवादी संस्थाएं चला रहे हैं। उनके लिए जितना अंकुश कम रहे, जितना उनमें अवरोध कम रहे, जितना उसमें बैरियर कम रहे, उनको लूटने की आजादी और अपने मनमाने ढंग से आगे बढ़ने की आजादी मिलेगी। और संविधान कहीं ना कहीं उस पर अंकुश लगाता है, इसलिए उनका कभी वो मान मर्यादा या उनको कभी वो उतना महत्व देते नहीं। और इसमें कोई कांग्रेस के साथ झारखंड मोर्चा या आरजेडी कोई अपवाद नहीं है। वो सब इसमें एक साथ मिले हुए हैं, सारे चोर चोर मुसरे भाई। राज्य की